हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, डीआई में हम लोग जो है प्री लेवल में जो मेन हमारा पर्पस होना चाहिए कि कैसे हम लोग देखते ही आंसर बता पाए। क्या तो ये सेशन बेसिकली इसी पर्पस के लिए यूज़ करो कि कैसे ही हम लोग देखते ही आंसर निकाल पाए। चूँकि हम लोग डीएसएम बहुत यूज़ करते हैं, डीआई में डीएसएम सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बट इस वीडियो को देखोगे तो डीआई में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और फिर है कि हमेशा ये कोशिश करो कि डीआई अगर हम लोग लिख पाते हैं तो हम लोग पेपर पे अलग से लिख के रख लें, ताकि हर बार हमको चेक ना करें। जैसे अब इसमें देखो, A given chart shows the percentage of expenditure of Francis, Shyam, ठीक है, फ्रांसिस, श्याम, रगन, एमी, टीना, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000। अब अगर इसको तुम एक साथ लिख लेते हो तो ये रहेगा कि तुमको बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने यहाँ पर ले लिया दैट कि इधर उधर ना जाना पड़े। देखो, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि रागन, फ्रांसिस एंड श्याम। तो फ्रांसिस, श्याम, तो बेसिकली जो हमारा है 35, 10 और 18। अब इसका तुमको बोल रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय रागन, फ्रांसिस एंड श्याम टुगेदर। अब इसको अगर मैं टोटल करूं तो 35 प्लस 10 प्लस 18, तो ये 45 प्लस 18 63 हो गया। तो इसका मतलब 21 वाला मेरा आंसर होना चाहिए। अगर मैं 21 वाला ढूंढता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बट 28 में चूंकि 3 नहीं है, तो 42 मेरा आंसर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। देखो, ये हमारा अप्रोच है। डीएसएम में हम लोग यही चीज़ सीखते हैं कि भाई जब मुझे इसमें 63 मिला तो 63 में 21 है और 3 है, तो 7 और 3 दोनों है। तो जब मैं ऑप्शन चूज करने के लिए गया तो मैंने 7 और 4 वाले को नहीं टच किया, 7 और 3 वाले को टच किया, क्योंकि दोनों ही प्राइम है, 7 भी और 3 भी। तो मुझे 42 चाहिए। अब अगर इसको बात करें कि अगर सॉल्व करने के लिए जाए तो बेसिकली ये तुमसे पूछ रहा है कि औसत राशि कितनी है। तो 63 टोटल है, डिवाइड बाय 3 करोगे, एवरेज 21% हो गया। टोटल अमाउंट स्पेंड कितना है 20,000। ये उसने पहले दिया हुआ था, तो 20,000 का 21% करोगे तो कितना हो जाएगा 4200 आ जाएगा। इसने पहले ही दिया हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो तुम्हारा है ये 20,000 है। तो ये चीजें जब तुम लिखोगे तब तुम ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे इसमें लिखना होता है तो मैं इसको लिखूंगा FSRET 35 10 18 25 12 और टोटल मैं लिखूंगा 20 के। इतना मैं एक पेपर पर अगर लिख लूंगा तो मुझे 5-7 सेकंड लगा होगा, बट इससे क्या है कि आगे मेरे लिए सब इजी हो जाएगा। The ratio of income to savings is 5:1. Then what is the saving of family? अब क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा दिया हुआ है 20,000। 20,000 को इस तरह से किया हुआ है। अब इसमें से बोल रहा है कि 20,000 में अगर 5 और 1 तुम्हारा एक्स, तो अब मैं इसको थोड़ा सा 3 चीजें लिखता हूं। इनकम, एक्सपेंडिचर, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सेविंग। अब ये बोल रहा है कि आय और बचत, इनकम 5 है और सेविंग 1 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 5 - 4 करोगे तभी 1 आएगा। और ये तुमको दिया हुआ था कि 4 इक्वल टू 20,000। मुझे तो यही दिया हुआ था ना कि टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है। अगर 4 बराबर 20,000 तो सेविंग 1 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा भाई 4 इक्वल टू 20,000, तो 1 इक्वल टू 5,000। ये मेरा निकल के आ जाएगा।
5,000। तो इसमें थोड़ा सा हट के तुमको वहाँ पर कर लेना था। यदि परिवार ने श्याम के लिए केवल घड़ी और शर्ट खरीदी और घड़ी की लागत 1,200 रुपये है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? अब श्याम कितना खर्च कर रहा है पहले ये देखो। श्याम 10% खर्च कर रहा है, तो 10% का मतलब हो गया कि श्याम जो है, ठीक है, 20,000 का 10%, तो कितना इसने खर्च किया? 2,000। 2,000 में 1,200 रुपये तो एक चीज का खर्चा हो गया, तो दूसरे का खर्चा कितना आ जाएगा? 800। तो ये सब चीज, इसके लिए तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्विकली तुम देखते बोलते हैं कि भाई 20,000 का 10%, 2,000 में 1,200 रुपये शर्ट में चला गया, तो 800 रुपये जो है दूसरी चीज के लिए चला जाएगा। मतलब घड़ी में चला गया 1,200, तो दूसरा जो है वो 800 रुपये आ जाएगा। ईमी और टीना के बीच का डिफरेंस, ईमी और टीना के बीच का डिफरेंस 13 है। तो 20,000 का 13%, 2,600, यही तुमसे पूछा जा रहा है। तो इसका डिफरेंस 25 और 12 का डिफरेंस तुम्हारा 13% है, तो 20,000 का 13% तुम्हारा 2,600 हो गया। इसे निकाला हुआ है। अब ये वाला जब आता है कि तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो ये हमेशा 36 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 360 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूँ, ठीक है, तो 36 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल, 4 2 6, 9 खत्म हो गया, 3 नहीं, 2 1 4 नहीं, 6 2 8 1 9, 3 2 5। अब ये सब चीजें कुछ ऐसी है जिसमें कि एकदम से ही ना कॉमन सेंस अगर तुम यूज करते हो तो और कुछ करने की तुमको जरूरत ही नहीं है। तो डीएसएम तुम्हें यहाँ पर हेल्प करता है। क्या भाई, तुमने बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, मुझे पता है करस्पॉन्डिंग एंगल 360 डिग्री वाला होगा, तो उसका मतलब 36 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल मेरे पास एक ही था। करने के लिए जाएंगे तो फ्रांसिस कितना है? 35%। तो बेसिकली 360 का 35% तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो 36 दिया 108 और 36 का आधा 18, तो 126 डिग्री। अब इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 9 का मल्टीपल एक ही था, तो ये मेरा आंसर हो गया था। तो देखो क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 5500। तुमको जब लिखना होगा तो तुम ऐसे ही लिख लोगे GRYBV 18 12 11 26 33 और टोटल 55 में प्राइम 11 है, ये याद रखना। अब बोल रहा है कि इफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन वायलेट ग्रुप, ये वायलेट ग्रुप है, आर मेल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो अब इसमें गलत दे दिया, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स नहीं होगा, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, परसेंटेज मे बी के क्वेश्चन गलत है। तो अगर नंबर की बात करें तो 5500 का 33% तो ये है, तो 16.5% अपने को इतनी लड़कियां हो जाएंगी। अब अगर ऐसे में देखूं तो डेसिमल की बात करें तो ये तो फिर तुम्हारा 5500 था, 55 था। एक बार हम लोग पीछे पलट कर देख लें, 5500 ही टोटल नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये अलग अलग ग्रुप दे दिया है। चेक कर लेते हैं कि इसमें किसने किया क्या है। वैलिड 32 है और इसने यहाँ पर 33 लिखा हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक बार हम लोग चेक कर लें कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 8 2 10 1 11 6 17 3 20, तो इसने मतलब ठीक है, इसके हिसाब से इसने गलत ही किया, तो
ये 32 उसने लिया हुआ है, बट वैसा है नहीं क्योंकि देखो 33 है और हमने टोटल चेक किया तो 8 2 10 1 11 6 17, 17 में 2 करोगे तो 9 आएगा, तुम्हें जीरो चाहिए। 17 3 20, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 3 10। तो अब उसने गलत कर लिया है तो इसको इग्नोर कर लेते हैं क्वेश्चन को। What is the total number of students in yellow and red? येलो एंड रेड की बात करूं तो 12 और 11 23, ठीक है। तो 5500 का 23 निकालोगे, ठीक है, तो 23 का 23 का अगर 2300 का 50% निकालोगे, इसके जगह पर अगर तुमने 2300 का 55% निकाल लिया तो ज़्यादा होगा, इजी रहेगा। अब इसमें देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लें कि भाई मेरे पास 11 का मल्टीपल कितने हैं, तब हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखो 55 का मतलब 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल पहले चेक कर लो। 1 6 7 2 5 7, ये 11 का मल्टीपल है। 1 4 5 5 3 8 नहीं, 1 5 6 6 5 11 नहीं, 1 4 5 5 4 9 नहीं, 1 6 7 7 5 12 नहीं। भाई 11 के मल्टीपल के लिए क्या जरूरी, ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या जीरो हो। इसमें सिर्फ यही है जिसका कि डिफरेंस जीरो है, बाकी कोई भी नहीं है, तो इसको करने की जरूरत नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। अगर करना होता तब हम लोग सोचते कि 2300 का 50%, ये आता मेरा 1150, और फिर 2300 का 5% 115, ये मेरा 1265 आंसर आ जाता। तो कैलकुलेशन जब करना होता तो ये तरीका अडॉप्ट करते, हमें नहीं करना था, हमने सिंपल 11 का मल्टीपल ढूंढ लिया। बोला एक रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीन एंड ब्लू। अब इसमें चेक कर लो, देखो इधर 13 ही दिया हुआ है तो लेफ्ट ढूंढ लो। इनफैक्ट मुझे लगता है दोनों साइड ही करना पड़ेगा तुमको। तो ग्रीन है तुम्हारा 18, तो 18 का मतलब 9 वाला आना चाहिए, ठीक है। और ब्लू है तुम्हारा 26, तो अब तो ठीक है, क्लियर हो गया, यही है 18 और 26, तो 9 और 13 तुम्हारा ये वाला आंसर है। वो कई बार इसमें काफ़ी इजी रहता है, इसने क्या है पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, ये गलती मत करना कि 18% और 5500 निकालो फिर इसका निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुमको। सिंपल देखो 5500 तो कॉमन है, 18 और 26 का ही मुझे निकालना है, 55 कॉमन है, कट जाएगा। In each group, one person or students are selected as school volunteers. How many number of volunteers are there approx? अब 1%, 5500 है तुम्हारे पास, तो 5500 का हर एक में से 1% चुनोगे तो 5500 का 1%, तो 5500 का 1% तो 55 ही रहेगा। तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है। कोई कुछ भी करोगे तो 1% ही आएगा, 1% आएगा तो 55 ही आएगा। अगर कुछ और ये बोलना चाह रहा है तो चेक कर लेते हैं, नहीं तो निकालो तो फिर वही है, ठीक है। 1% टोटल का निकाल लो, इतना करने की क्या जरूरत है, 1% टोटल का तो 55 आ गया। ये सब ना टाइम थोड़ा बचाना सीखो। 5 तुम कलेक्ट कर लो फ्रॉम रेड ग्रुप फॉर इनॉग्रल फंक्शन, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड। रेड में 12 है, ठीक है, तो 5500 का 12%, तो 5500 का अगर 12% करोगे 12 पंचे 60, ठीक है। अब 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही देगा, तो पूरा कैलकुलेशन करने की तुमको जरूरत ही नहीं। क्या लोगों ने बोला सिंपल कि भाई 12% है, 12 पंचे 60, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही देगा, तो 3300 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया कि पहले उसका 660 निकाला, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, आना तुम्हारा। देखो ये वाला जो तुम्हारा यही है, तो इसमें क्या है कि डुअल है, 2 चार्ट दिया हुआ, तो जनरली क्रिटिकल में एक्सपेक्ट नहीं करते, बट पीओ के प्री में तुम्हारा आ सकता है। क्या क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेन परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, और इन डिग्री इन 6 डिफरेंट सिटीज। या तो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ तो वो तो कहीं दिया हुआ नहीं है, परसेंटेज या डिग्री में दिया हुआ है। और
चाइना में अलग अलग सिटी में कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं। फिर बोल रहा है कि ये 42.857% नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी यू इज 300। तो ये बेसिकली अगर देखो तो ये 3/7 होता है। अगर बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा 3/7 है। तो 3/7 अगर तुम्हारा 300 है तो पूरा कितना हो गया वुमेन 700। तो यू में जो है तुम्हारे पास वुमेन 700 है। और ये बोल रहा है कि ये वाला चार्ट क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन मोर और लेस दैन मेन। तो अब इसका कहानी कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 आदमी है तो 125 औरतें होंगी। तो ये तुम्हारा जो वुमेन इज टू मैन का रेशियो आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 5:4। इसमें 20% कम है तो 80 और 100 4 5 50% मतलब 3 और 2, ठीक है। 20% मतलब 120 और 100 6 5 20% कम मतलब वही हो गया 4 और 5। और ये तुम्हारा 40% का मतलब हो गया 14 और 10, 14 और 10 या फिर 7 और 5। तो अगर 700 तुम्हारे पास वुमेन है तो मेन कितना हो जाएगा 500। तो अब क्या हो गया कि ये तुम्हारा बोल रहा है कि यू में मेन 500 है, क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है ये तुम्हारा मेन का है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेन, ठीक है। तो मेन, अब इसको अगर हम लोग निकालें कि ये कितना, ये तो एब्सोल्यूट नंबर निकल गया मेरा, जो वो बोल रहा था एब्सोल्यूट, तो ये तुम्हारा एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग अब यहाँ से तो ऐसे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए जो तरीका है कि भाई हम लोग इसको पेपर पे पहले थोड़ा सा इसको लिख लो ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। तो देखो पेपर पर अगर लिखोगे तो परसेंटेज टर्म में हम लोग लिखते हैं पी मेरा 20% है, क्यू मेरा 90 डिग्री का मतलब हो गया, डिग्री मतलब 360 टोटल होता है, तो 90/360 25%। आर 36 का मतलब 10%, एस 5% दिया हुआ है, टी 54 का मतलब हो गया 15%, यू अगर मैं टोटल करूं तो ये तो 100% आएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यू कितना आएगा। एब्सोल्यूट फिगर तो मेरे पास है 5 5 10 5 15 5 20 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10। अब देखो क्या हो गया कि 25% यू में मेन है और टोटल मेन यू में 500 है। इसका मतलब मेन जो मेरे पास है, मेन मेरे पास 2000 है और ये अलग अलग रेशियो में चला जाएगा। तो ये अगर लिख लोगे, इतना अगर तुम लिख लेते हो तो आगे तुम्हें बनाने के लिए इजी हो जाएगा। और या तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आगे हम लोगों को देखने में इजी हो, क्योंकि मेरे पास तो ये रहेगा नहीं। क्या तुम एक बार इसको चाहो तो जब तुम बनाते हो या एग्जाम में तो ये तुम पेपर पर लिख लोगे 2000 ये इस रेशियो में है, और ये रेशियो अगर लिख लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। बोला फाइंड द टोटल नंबर अफेक्टेड पर्सन इन सिटी एस। अब एस में अगर ऐसे अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करें, ठीक है, तो पहले हम लोग अगर डीएसएम की बात करें तो एस में मेरे पास 10 आदमी हैं तो 12 औरतें हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल मेरे पास 22 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 का मल्टीपल या 22 का मल्टीपल मेरा आंसर होना चाहिए। एक ही आंसर है, तो इसमें तो बाकी से हमको मतलब भी नहीं है, इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा। चेक करने के लिए जाओगे अगर मान लो हम लोग उसको बनाते तो हमें ये पता था कि ये टोटल 2000 है, तो 2000 में एस 5% है, तो 5% निकालोगे अगर तो ये आ गया 100। ये अगर मेरा 100 आ गया तो ये 120 आ जाएगा, 20% ज़्यादा है, 100 और 120 220। अदरवाइज डायरेक्ट अगर हम लोग करें तो ऐसे भी मेरा यही आंसर आएगा। ठीक है, 220 आंसर है। बोल रहा है कि एक्स नंबर ऑफ वुमेन अफेक्टेड इन सिटी क्यू इन द मंथ जैन, वुमेन क्यू में, वुमेन क्यू में, ठीक है। तो वुमेन तुम्हारा जो है
क्यू की अगर बात करें तो क्यू देखो 25% है, 25% का मतलब 500, ये मेन है, ठीक है। तो मेन अगर मेरे पास कह लो कि 500 है तो वुमेन 20% कम है, तो वुमेन 400 हो गई, ठीक है। तो एक डाटा तो मेरा निकल गया कि वुमेन जो है 400 है। फिर बोल रहा है कि एंड द नंबर ऑफ वुमेन अफेक्टेड इन सिटी क्यू इन मंथ जनवरी इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी यू इन मंथ दिसंबर। मे बी कि ये जो डाटा दिया होगा ये शायद दिसंबर का डाटा दिया हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब एस यू में, तो यू में हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था कि यू में तुम्हारा ये 700 था और ये 500 था, ये तो हम लोगों ने डाटा निकाला हुआ था। तो टोटल यू में कितना है तुम्हारे पास 1200। अब बोल रहा है कि इसका 40% जो है ना क्यू जो है दिसंबर में महिलाओं का है, ठीक है। तो अगर इसका ओके, अब ये एक्चुअली फिर ये जो इसका कहने का मतलब है ये है कि कोविड था ना, तो कोरोना तो मान लो कि भाई एक अफेक्टेड हुआ, फिर अगले महीने कुछ और अफेक्टेड हो गए, तो लास्ट में जनवरी में जो बोल रहा है ये, ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका 40% लोग अफेक्टेड थे। तो 1200 का 40% वुमेन जो है अफेक्टेड थी, तो 1200 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो ये आ जाता है 480। और उसमें से क्या है कि 400 तो पहले से थी, ठीक है, ये तो निकाला हुआ है, क्यू में 400 जो है पहले से थी। तो नया कितना आया होगा, तो नए जो संक्रमित हुए होंगे, ठीक है, नए इन्फेक्टेड लोग 480 माइनस 480 रहा होगा, ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। पहले 1200 का तुम्हारा 40% 480 आ गया, फिर सिटी क्यू इन मंथ जनवरी, तो पहले का 400 था, 480 माइनस 480। What is the ratio of total men affected in city Q, city R and T together? देखो मेन का तो डायरेक्ट तुम्हारा निकलता है, और मेन का हम लोगों ने किया हुआ था कि मेन जो है मेरे पास ये 15% है और R तुम्हारा 10% है। तो रेशियो ऑफ टोटल मेन अफेक्टेड इन सिटी R एंड T टुगेदर, तो R एंड T तुम्हारा 25% हो गया, तो ये 500 हो गया। और फिर बोल रहा है to the difference between the women affected in city U and P, डिफरेंस वुमेन का U और P में। U में हम लोगों को पता है कि 700 था। देखो कई बार डाटा में एक चीज रहता है कि एक फिगर जो आ जाता है वो तुमको कई बार आता है, तो ये 700 तुम्हारा बार बार आ रहा है। U में 700 था, P में देखो क्या है कि 20% मैन अफेक्टेड थे, 20% टोटल था, 2000 था, 2000 का 20% 400। तो अगर 400 मैन है, ठीक है, तो वुमेन कितनी हो गई 500, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया तुम्हारा 200। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 200, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो 5 और 2 तुम्हारा आंसर आएगा। तो यही है कि कैलकुलेशन पार्ट वाला इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो कुछ डाटा में हो सकता है ऐसा। नंबर ऑफ वुमेन अफेक्टेड इन सिटी एस इज what percent of the number of average number of men affected in Q R U together? Women affected in city S, अब देखो 5% जो है ना तुम्हारा यहाँ पर है, तो अगर 5% तुम्हारा यहाँ है मेन और उससे 20% ज़्यादा वुमेन है, तो वुमेन एक्चुअली परसेंटेज में तो 6% आएगा, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं कि फिगर नहीं निकाल के 5 से 20% ज़्यादा 6% आ गए। फिर बोल रहे हैं कि क्यू आर यू में, यू हम लोगों को पता है कि 25% था, आर हमारा 10% है और क्यू मेरा 25%, ये टोटल कितना हो गया 60%। तो 6 जो है ये 6% तुम्हारा 60% का कितना परसेंट आएगा, 10%, सही है या नहीं? इसमें एक ही दिक्कत है,
वो ये कि इसने बोला हुआ है औसत संख्या, तो ये ध्यान रखना, ये 60 नहीं होगा, 60 की जगह पर 20 होगा, ठीक है। तो मेरा 10 नहीं होगा, आंसर 30 होगा। ये सब थोड़ा सा ठीक, इसीलिए देखो 10 उसने सबसे पहला ऑप्शन दिया है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर 6% हमने ठीक लिया था, यहाँ पर 60 भी हमारा ठीक है, लेकिन इसने क्लियर कर दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज मेरा 25 25 10 60 का डिवाइड बाय 3 करेंगे 20 आएगा, 20 का 6 तुम्हारा 30% आएगा, ठीक है। इसने फिगर निकाला होगा, हमें फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। If the ratio of number of persons who eat veg to non-veg in city T is 2:1, T में तुम्हारा वेज टू नॉन वेज 2:1। अब T की अगर मैं बात करूं, T में लोग कितने हैं, तो T में देखो तो 15% लोग हैं, 54%, 54 डिग्री का मतलब हो गया कि 15%, ठीक है। अब देखो कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि T में अगर यहाँ से देखो तो फिगर जब हम लोग निकाल लें तो फिगर मेरा क्या आता है कि 15% का मतलब 200 का 15% 300 मैन, ठीक है। तो टी में तुम्हारे पास मैन अगर 300 है तो इससे 20% कम, ठीक है। तो 20% कम 60 हो जाएगा, तो ये 240, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास 540 आ गए लोग। 540 में 2:1 के रेशियो में तुमको डिवाइड करना है, तो ये आ गया 360 और ये आ गया 180। अब फिर इसमें अगर देखते हो कि अब इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी 2T हु ईट वेज इज 1/3 मोर देन नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी S। अब सिटी S का हम लोगों को याद हो गया कि 120 था, ठीक है। 100 और 20% ज्यादा 120 पहले आया हुआ है। अब 120 से 1/3 ज्यादा मतलब 40 ज्यादा, तो 120 प्लस 40 कितना हो गया 160। तो वेज वाले जो है, ठीक है, वेज में वुमेन जो है वो है 160, क्या। तो ये तुम्हारा अब 160 अगर आ गया तो इसका मतलब मेन जो कितना खाएंगे ये 200 हो गया, और टोटल वुमेन जो है तुम्हारे पास, टोटल वुमेन तुम्हारे पास कितना आ रहा है, टोटल वुमेन इज 240। तो 240 का मतलब ये हो गया कि 160 तो वेज खाती है, तो 80 जो है टोटल वुमेन मेरे पास 240 है। 240 में 160 अगर वेज खाते हैं तो नॉन वेज 80 खाएंगे। अब तुम्हारे पास टोटल फिगर आ गया, ठीक है। टोटल नॉन वेज 180 खा रहे थे, उसमें से 80 औरतें हैं। मेन की बात करें तो मेन 200 नॉन वेज खाएंगे और 100 जो है टोटल में 300 है, तो 100 तुम्हारा ये खाएगा। तुमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन टू मेन हु ईट नॉन वेज। तो 80 और 100, वुमेन टू मेन की अगर बात करो तो 80 और 100, 4:5। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ था, लेकिन हमको पता तो हो कि कौन ज़्यादा खाता है, इसीलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज नहीं कर पाए थे, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। 100 और 80, तो इसने अब इसने मेन टू वुमेन निकाला है, शायद हम लोगों को पूछा गया है, ठीक है, वुमेन टू मेन, तो 4:5 आएगा। इसने 5:4 निकाला, बट ये गलत है तुम्हारा। अगर देखो तो इसमें भी तुम्हारे पास क्या है कि इसमें बार ग्राफ हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो तुमको दिया हुआ है ये है फिगर तुम्हारे पास टोटल स्टूडेंट्स, मान लो ये 400 हो गया, 280 बॉयज है। तो तुम ये कर सकते हो कि जब हम लोगों को अगर लिखना है, ठीक है, हम लोग को पेपर पर अगर अलग लिखना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, CEBMT, CEBMT, मैं बॉयज़ को लिख लूँ, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। 280, ठीक है, 120, यहाँ पर तुम्हारे पास 320, 180, यहाँ पर अगर देखो तो 200, और ये 350 है तो 150। इस तरह से करके लिख लोगे तो
10-15 सेकंड में तुम्हारा ये वाला खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाता है तो फिर तुमको आगे के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, बट एग्जाम में तुमको ये लिख लेना पड़ेगा। मैंने इधर ले लिया है तो मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास नहीं होगा इसलिए पेपर पे पहले लिख लिया करो। नंबर ऑफ गर्ल्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। अब देखो केमिस्ट्री में क्या है कि टोटल तुम्हारे पास जो आ रहा है ये है 250, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स 250, बॉयज है तुम्हारे पास 120, तो गर्ल्स कितनी हो गई 130। 250 का 50% करोगे तो 125 होगा, तो 50 से थोड़ा ज़्यादा 54% या 52%। अगर ये है कि डाउट है, क्योंकि देखो एक ही दिख रहा था तो हम लोग मार रहे थे, अब हम लोग के पास डाउट आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि 50% इज 125, ठीक है। तो 4% अगर करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा। और चूंकि लगभग दिया हुआ था इसलिए अगर एग्जैक्ट की बात करो तो 130 जो है 250 का 52% ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसने अप्रॉक्स यूज कर लिया है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट यहाँ पर तुम्हारा एग्जैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। 130/250 52%। इसमें देखो तो कंप्यूटर नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन कंप्यूटर एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट टुगेदर, बॉयज टू गर्ल्स कंप्यूटर इंग्लिश टुगेदर। चलो अब एक तो क्या है कि हम लोग ये देखें कि कंप्यूटर में टोटल कितना है 400, इंग्लिश में टोटल कितना है 500, टोटल 900 हो गया। तो अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस में तो ये होता है कि भाई जो भी ये करोगे तो टोटल तुमको 900 देना चाहिए। तो 5 में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, 4 में थोड़ा दिक्कत होगा, 7 तो हो ही नहीं सकता है। तो एक तो ये था कि अगर हम लोग देखें, बट चूंकि 2 जगह पर आ रहा है तो हम लोग को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। देखने की बात अगर करें तो ये है कि कंप्यूटर एंड इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है कि ये तो देख के ही लग रहा है कि भाई बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा का नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा इसका हो सकता है, तब एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो देखो कंप्यूटर मेरे पास बॉयज है 280, गर्ल्स है 120, ठीक है। इंग्लिश बॉयज है मेरे पास 320 और गर्ल्स है मेरे पास 180। अगर इसको हम लोग करें तो ये मेरा आ गया 300, इसको करोगे तो ये आ गया 600। तो जो हम लोग पहले बोल रहे थे कि ठीक है ये हो नहीं सकता है, यही एक आंसर हो सकता है, वो हम लोगों को सॉल्व करके भी आ गया। लेकिन ये एक बार आइडिया लोगे, इसमें अगर मान लो कि 900 एक ही दे रहा होता तो हम लोगों को इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। निकाला इसने भी वैसे ही है। What is the average number of girls in all the departments together? अब देखो जो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि आना तो 0 ही है, ऐसा तो नहीं होता है कि ऑड फिगर आने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि इसमें 5 कहीं भी नहीं, जहाँ भी है 0 है। तो अब है कि 5 डिपार्टमेंट है, तो किसको मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 जगह पर फंस गया, अगर इसमें से कोई एक ही होता तो हम लोग यहाँ पर मार के चले जाते। हार्ड देख लेते हैं। अब क्या है कि मुझे सिर्फ गर्ल्स का है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर 120 आ रहा है, 120 ले लिया मैंने। यहाँ पर मेरा 180 आ रहा है, ये तो फिगर मैंने पहले निकाला हुआ था। ये अगर देखोगे 200 और 350, तो ये 150 आ गया। इसको अगर देखो तो 220 और ये है तुम्हारा 460, 220 और 460 तो 240 आ जाएगा तुम्हारा। इसको अगर देखोगे तो केमिस्ट्री में तुम्हारा 120 यहाँ पर है और यहाँ पर अगर देखो तो 240 से 250,
तो ये 130 आ गया। ये भी फिगर हम लोगों ने निकाला हुआ था। अब क्या 8 2 10, 5 15 6 21, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8। अब अगर इसको करोगे तो ये तुमको 162 दे जाएगा। 156 नहीं देगा तो ये एक है कि हम लोग फंस गए, अदरवाइज जीरो का हमारा ठीक था, बट 156 दे के उसने हमें फंसा दिया था। ठीक है, ऐसे भी पूरा का पूरा निकालना पड़ा इसको भी। इसमें देखो तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बायो। अब डिफरेंस पूछ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो बॉयज तुम्हारे पास बायो में कितने हैं 200 और ये है 350, तो 200 और 150, तो डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा 50। तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तुमको। इसमें देखो तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर। यहाँ भी हम लोग फंस रहे थे भाई, पता है कि ये दोनों में होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, क्या तो अब हम लोगों को फिर से 2 आ गए जीरो वाले, तो पूरा करना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि इसके पहले जो हम लोगों ने निकाला था, एक बार हम लोग वहां से ले लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने निकाला था गर्ल्स पूरा का पूरा 162, तो ये मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहा है कि भाई मैं दोबारा क्यों निकालूं। ठीक है, तो गर्ल्स जो है, गर्ल्स का एवरेज जो है ये 162 है। मैं सिर्फ बॉयज़ का निकालूंगा, तो बॉयज़ का फिगर मेरा दिया हुआ है, तो ये है कि हर बार तुमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो 280, 320, 600, 200, 800 और 220, 1020 और 120, 1140 डिवाइड बाय 5। तो अब क्या हो गया कि अब अगर इसको करते हो तो 5 दूनी 10, 1 4, 5 दूनी 228, तो 228 माइनस 162, 66 तुम्हारा आ जाएगा। अब इसमें फायदा ये हुआ कि चूंकि हमें पता था कि हमने पहले एक बार कैलकुलेशन किया हुआ है 162, एटलीस्ट इसको यूज तो करें, नहीं तो दोबारा से तुम करने के लिए लग जाते। 228 निकाला, 162 इसने दोबारा से निकाला है, जो कि करके तुम बेकार में गलती करोगे। चलो, ऑल द बेस्ट।